थोड़ा इंसानों की तरह अपनी इंटेलेक्ट के लेके सोचो। ये छोड़ो अभी कि नहीं मैं कुरान, हमारे कुरान में सब कुछ जवाब दिया हुआ है, हमारे कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है। न वेद में लिखा हुआ है, न मनुस्मृति में लिखा हुआ है, न किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, न कुरान में लिखा हुआ है, न बाइबल में लिखा हुआ है, न तोरा में लिखा हुआ है। वो सब स्टोरी बुक्स हैं। पुराने जमाने के मार्वल कॉमिक्स, पुराने जमाने के डीसी कॉमिक्स, पुराने जमाने के अमर चित्र कथा, पुराने जमाने के टिंकल और चंपक, ये हैं हमारे धर्म ग्रंथ। और अगर धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे ना, ठीक से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि साले ये सबके सब कार्टून कैरेक्टर्स हैं, सबके सब। किसी भी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सबके सब कार्टून कैरेक्टर्स हैं। अपनी दिमाग को इन चीजों से फ्री करो। और समाज क्या है, इंडिविजुअल क्या है, इंसान क्या है, इंसान का और समाज का बॉर्डर, इंसान का बॉर्डर कहां पे खत्म होता है, समाज का बॉर्डर कहां पे शुरू होता है। ये समाज हम ही से तो है, हम ही तो समाज को बनाते हैं। ये रीति रिवाज हम ही से तो है। कोई पुराने जमाने में कोई बनाया होगा, उसको फॉलो करना या न फॉलो करना वो हमारे ऊपर है। चाहे कानून हो, कानून, संविधान, ये सब, जैसे संविधान बनाया गया, संविधान भी हम में से किसी ने बनाया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो अगर बदलना पड़ता है तो बदलेंगे भी। संविधान जिस तरह से बदला जा सकता है, किसी देश का स्ट्रक्चर जिस तरह से बदला जा सकता है, इन द सेम वे आपके धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो एक कलेक्शन, जैसे मैंने कहा कॉमिक बुक है, वो टिंटिन कॉमिक्स है, वो यानी वो स्टोरी बुक्स हैं, वो जतका टेल्स और वो सब जो स्टोरी बुक्स हम लोग पढ़ते थे ना, स्टोरीज हैं। स्टोरीज में से उनको यानी हमको ऐसे सिखाया गया है कि इसी तरह से करना चाहिए। और वो जो लोग सिखाने वाले थे वो सिखा के, बोल के आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में डाल के गुजर गए, मर गए, निकल गए, मर मिट गए। वो दुनिया, जिस दुनिया में वो लोग सिखा रहे थे, वो मर मिट गया है। वो दुनिया है ही नहीं। आज का दुनिया जो है, 21वीं सदी का जो दुनिया है, वो अलग है, वो डिफरेंट है। आपको नए सिरे से उस चीज को देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपको। हाँ, देयर आर नो इजी आंसर्स। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अरे अल्टरनेटिव टू कुरान इज व्हाट, मैं चलो एक नया ग्रंथ दे देता हूं। देयर इज नो फकिंग इजी आंसर। ये कस्टम को डिस्कार्ड कर दिया तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, औरतों के ऊपर काबू कैसे करेंगे, चूतिए लोग, बहन चोदो। ऐसे नहीं है ये टाइप का, यानी ये इसकी गुलामी नहीं करेंगे तो उसकी गुलामी करेंगे क्या? इस सुपरस्टिशन को छोड़ देंगे, इस अंधविश्वास को छोड़ देंगे तो किस अंधविश्वास को अपनाएंगे? ये टाइप की जो तुच्छ सोच है, जो छोटी सोच है, जो बिल्कुल बकवास सोच है, छोड़ो यार। इंसानों की तरह सोचो। देयर आर नो इजी आंसर्स। लेकिन आपको अपने जिंदगी को जीने के लिए कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, कोई फकिंग इंस्ट्रक्शन बुक नहीं आता है। और आपके ग्रंथ किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन बुक नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वो इंस्ट्रक्शन बुक्स है। उनको फॉलो करके अगर वो इंस्ट्रक्शन बुक्स होते तो लिबिया, सीरिया, मिडिल ईस्ट, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान इतने फक्ड अप नहीं होते। ईरान, इराक, यानी वो पूरा रीजन देखो। अगर वो इंस्ट्रक्शन बुक होते तो वो इतने फक्ड अप नहीं होते। और हिंदुओं से कहता हूं, अगर सचमुच में आपके ग्रंथ जो हैं, पुराण, उपनिषद, वेद, ब्ला 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 ब्ला, वो अगर सचमुच इंस्ट्रक्शन बुक्स होते, जिंदगी को जीने के इंस्ट्रक्शन बुक्स होते ना, तो हमारी जो आज फक्ड अप सिचुएशन है वो न होती। हम खुश रह रहे होते, राम राज्य चल रहा होता। ऐसा नहीं है। ये फक्ड अप इसलिए है क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया फक्ड अप है, जिंदगी फक्ड अप है। इट इज टफ। और सवाल के जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। हर जमाने में नए सवाल खड़े होते हैं, उसके नए जवाब ढूंढने पड़ते हैं।